एपिसोड की शुरुआत फ्लैश फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन से होती है। हज़मैट सूट्स पहने हुए वर्कर्स वॉल्ट के पूल से सामान कलेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें एक हाफ बर्न्ड वन आइड पिंक टेडी बेयर भी होता है। ये सामान एक वैन में लोड किया जाता है, जिसके दरवाजे पर OMI और रूफ पर NTSB लिखा होता है। जब वैन दूर होता है, कैमरा ऊपर पैन करता है और एल्बकॉकी के आसमान में दो बड़े बड़े ब्लैक स्मोक के पिलर्स उठते हुए दिखाई देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जेसी अपने अपार्टमेंट में जेन को बचाने की डेस्परेट कोशिश कर रहा होता है। वो चेस्ट कंप्रेशंस देता है, लेकिन जेन, जो अपनी वॉमिट में चोक कर गई थी, वापस नहीं आती। जेसी घबरा जाता है और वॉल्ट को कॉल करता है, जबकि उसे ये नहीं पता होता कि जेन की मौत में वॉल्ट का भी एक हिस्सा था। वॉल्ट हॉली को गोद में लेकर जेसी को तसल्ली देता है और कहता है, आई नो हू टू कॉल। सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद माइक एरमंट्रॉट जेसी के घर आता है, जिसे सॉल ने भेजा होता है। माइक जेसी के अपार्टमेंट से ड्रग्स, पैराफर्नेलिया और कैश क्लीन कर देता है ताकि कोई एविडेंस ना रहे। जेसी शॉक में होता है तो माइक उसे झटका देता है और कोचिंग देता है कि मेडिकल इन्वेस्टिगेटर्स को सिंपल आंसर्स देने हैं और कभी ये मेंशन नहीं करना कि माइक वहाँ था। सीन शिफ्ट होता है। व्हाइट रेजिडेंस में स्काइलर और वॉल्ट जूनियर खुश होते हैं जब SaveWalter.com पर नए डोनेशंस आते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोगों की जेनरोसिटी है, लेकिन असल में ये वॉल्ट का अपना ही लॉन्डर्ड ड्रग मनी होता है। स्काइलर वॉल्ट से कहती है कि वो इतना उदास क्यों लग रहा है जबकि इतनी हेल्प आ रही है। सीन शिफ्ट होता है। जेन का फादर डोनाल्ड अपनी बेटी को रिहैब ले जाने का प्लान बनाता है और उसे वॉइसमेल छोड़ता है, लेकिन जब वो जेसी के घर पहुंचता है तो एम्बुलेंस और पैरामेडिक्स देखकर समझ जाता है कि सब खत्म हो गया। वो अंदर जाता है और मेडिक्स को जेन की लाश कडावर बैग में ले जाते देखकर खामोशी से खड़ा रहता है। जेसी एक रूम में बैठा इन्वेस्टिगेटर के सवालों के रिहर्स्ड जवाब देता है जो माइक ने उसे सिखाए थे। डोनाल्ड एक तरफ पड़ी जेन की स्केच अपॉलजी गर्ल उठाता है, लेकिन जेसी की तरफ एक नजर भी नहीं डालता। सीन शिफ्ट होता है। DAA ऑफिस में हैंक अपने कलीग से वॉल्ट के सर्जरी फंड के लिए डोनेशंस कलेक्ट करता है। फिर वो कॉम्बो के मर्डर के बारे में टीम को ब्रीफ करता है। हैंक ये पॉइंट उठाता है कि एक वानाबी बैंगर ऐसे प्रोफेशनल ग्रेड मेथ कैसे बेच रहा था, और ब्लू स्काई मेथ न्यू मैक्सिको से गायब है मगर साउथ वेस्ट के और एरियाज में उभर रहा है। वो कहता है कि हाइजेनबर्ग अभी भी अल्बुकर्की में ही है, बस स्मार्ट हो गया है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट जेसी तक पहुंचने के लिए सॉल को कॉल करता है। माइक उसे एक ट्रैप हाउस ले जाता है जिसे द शूटिंग गैलरी कहा जाता है। माइक एडवाइस देता है कि अंदर ना जाए, लेकिन वॉल्ट अंदर जाता है और जेसी को बेहोश पाता है। जब वॉल्ट उसे उठाता है, जेसी रोना शुरू कर देता है और कहता है कि उसने जेन को मार दिया। वॉल्ट का दिल गिल्ट और दुख से भर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। डोनाल्ड अपनी बेटी के फ्यूनरल के लिए जेन के अपार्टमेंट में आता है और एक ड्रेस सिलेक्ट करता है। इधर व्हाइट हाउस में वॉल्ट जूनियर डोनेशन काउंटर का डिंगिंग साउंड एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन वॉल्ट उसे डिस्टर्ब होने की वजह से साउंड कम करने को कहता है। स्काइलर अनाउंस करती है कि एक लोकल जर्नलिस्ट वॉल्ट जूनियर का इंटरव्यू करेगा। वॉल्ट खुद को रोक नहीं पाता और गिल्ट के आंसू छुपाता है जब वॉल्ट जूनियर अपने फादर की तारीफ करता है। सीन शिफ्ट होता है। DAA ऑफिस में हैंक के बॉस ASAC जॉर्ज मर्कट हैंक को कुछ बिजनेसमैन से मिलवाता है, जिनमें से एक होता है गस फ्रिंग। गस हैंक के जार में रखी वॉल्ट की तस्वीर देखता है और इंटरेस्ट से पूछता है। जब हैंक बताता है कि वॉल्ट उसका ब्रदर इन लॉ है और कैंसर से लड़ रहा है, तो गस क्वाइटली एक डोनेशन जार में डाल देता है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट जेसी को सिरेनिटी नाम के रिहैब सेंटर में ले जाता है। जेसी डिस्पेयर में होता है और पूल के पास बैठे हुए वॉल्ट से कहता है, व्हाट यू सेड इन द डेजर्ट, आई गेट इट, आई डिजर्व व्हाटएवर हैपेंस। वॉल्ट बस चुप रहता है। सीन शिफ्ट होता है। हॉस्पिटल में वॉल्ट अपनी सर्जरी के लिए प्रेप हो रहा होता है। जब नर्स उसे रिलैक्सेंट देती है, स्काइलर उसका फोन मांगती है। वॉल्ट ग्रॉगी हालत में बोलता है, विच वन? स्काइलर ये सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि अब उसे कंफर्म हो जाता है कि वॉल्ट डबल लाइफ जी रहा है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ हफ्तों बाद वॉल्ट सक्सेसफुल सर्जरी के बाद डॉक्टर के ऑफिस में स्काइलर के साथ होता है। स्काइलर केयरफुली डॉक्टर से पूछती है कि क्या वॉल्ट अब अकेला जी सकता है, जिसका जवाब पॉजिटिव होता है। सीन शिफ्ट होता है। डोनाल्ड अपने काम पर वापस लौट आता है। पता चलता है कि वो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, लेकिन अपनी बेटी की मौत का गम उसके दिमाग पर हैवी होता है।
सीन शिफ्ट होता है। घर पर स्काइलर वॉल्ट को बताती है कि वो किड्स के साथ हैंक और मरी के घर जा रही है और जब तक वापस आए वॉल्ट को घर छोड़ देना होगा। स्काइलर फिर वॉल्ट को कन्फ्रंट करती है कि उसने सब झूठ बोला। सेलफोन, ग्रेचन और एलियट, फ्यूग स्टेट, मर्डर विजिट सब एक्सपोज हो जाता है। वॉल्ट ड्राइववे में स्काइलर के पीछे जाकर कहता है कि वो सब सच बताएगा अगर स्काइलर रेडी हो। सीन शिफ्ट होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में डोनाल्ड का ध्यान भटकता है और वो गलती से एक चार्टर प्लेन को जेन माइक 21 कह देता है। ये छोटी सी स्लिप उसके गम का सबूत होती है। जल्दी ही उसकी स्क्रीन पर एक डिजास्टर दिखाई देता है। दो प्लेन्स एक दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं। आसमान में आग और धुआं भर जाता है। वॉल्ट ऊपर देखते हुए शॉक में आ जाता है जब डेब्रीज गिरता है और एक पिंक टेडी बेयर उसके पूल में गिरता है। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैश फॉरवर्ड्स में ट्रांजिशन करती है जहां टेडी बेयर पूल के नीचे सिंक हो जाता है। वीडियो को लाइक करें ताकि आप आने वाली एपिसोड को देख सकें।